सहारनपुर के अंदर नगर निकाय चुनाव अंतिम दौर पर आ चुका है। चुनाव प्रचार जोर शोर पकड़ चुका है। अभी हाल ही में जनपद सहारनपुर के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर आए और कल पूर्व सीएम अखिलेश सिंह जनपद सहारनपुर आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक आशु मलिक जी। सर, किस प्रकार देखते हैं कल जनपद सहारनपुर के अंदर पूर्व सीएम अखिलेश सिंह जी आ रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं में और जनता में बहुत उत्साह है। हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी कल सहारनपुर आगमन है उनका। हम उनका इस्तकबाल के लिए तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा, यहाँ पर एक रोड शो होगा और उसके बाद वो पत्रकारों को संबोधित करेंगे। एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या रोड मैप रहेगा? किस समय कल अखिलेश जी जनपद सहारनपुर आएंगे? क्या क्या रोड मैप रहेगा? बताया जा रहा है कि कुतुबशेर से गोलकोटी तक जाना होगा। लगभग 12 बजे के आसपास वो सरसावा आएंगे और वहाँ से फिर इसी रूट से, अम्बाला रोड से आते हुए हम लोग जो है कुतुबशेर थाने के पास से यही जो अपना रेंच वाला पुल है, राय वाला, रांगड़ वाला पुल और ये होते हुए कंबो के पुल से गोलकोटी पर उसका समापन करेंगे। उसके बाद जिया गार्डन में उस प्रेस वार्ता होगी। जैसे कि बताया अखिलेश जी के साथ साथ जयंत चौधरी, सासा चंद्रशेखर रावण भी आ रहे हैं। मुझे अभी जो प्रोग्राम मिला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, प्रोग्राम आने का है। बाकी मुझे अभी कोई ऐसी, क्योंकि मैं प्रोग्राम में लगा हूँ, सुबह से आप देख रहे होंगे, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है अभी आने का। तो क्या कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं या कुछ अभी बाकी हैं? तमाम, क्योंकि एक दिन के उस पर है तो पूरी जो हमारी तैयारियाँ है वो जोरों शोरों से चल रही है और हम हर तरह से तैयार हैं उनका स्वागत करने के। जोरों शोरों पर है, धड़कनें भी कुछ तेज हो रही होंगी, समय कम रह चुका है। देखिए, जनता, हमने आपको बताया पहले दिन से जनता साफ मन बना चुकी है। जनता इस बार सहारनपुर चाहती है, नया सहारनपुर देखना चाहती है, वो बदलाव चाहती है। 5 साल से जो सड़कें जो पहले सरकार में बनी थी उन सड़कों को खोद के डाला गया। 1 साल से वहाँ सड़कें खुद ही पड़ी हैं। कल आपने एक वीडियो देख रहे थे, वायरल हो गया था, बीजेपी के दफ्तर के सामने ही पूरा जो है जल भराव की स्थिति थी। वहाँ पर लोग कितना हाहाकार मचा था, वो कितना वायरल हुआ था वीडियो। तो ये विकास की जो तस्वीर है वो सिर्फ जुमलों में है, वो जनता के सामने है और जनता बदलाव चाहती है, ज़मीनी बदलाव चाहती है, हकीकत में बदलाव चाहती है। अभी इमरान मसूद कुछ ही घंटे पूर्व लाइव आए और बोला कि अब भाजपा जो है समाजवादी पार्टी से सेटिंग कर चुकी है और मेरे वोटरों को खास तौर से वोट डालने से रोका जाएगा, लाठी मारी जाएगी, लाठी चार्ज किया जाएगा। वो सब उनकी एक नौटंकी है। वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और वो कोई भी प्रशासन से मिलकर आडंबर रच सकते हैं, कोई भी खड़ा कर सकते हैं। वो एक सिंपैथी लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में हम जनता की समस्याओं को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। हम ना ज़मीन से नीचे और आसमान से ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़मीन से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। उनका पहले से ये इतिहास रहा है कि जब वो कमज़ोर होंगे, अब उनके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है। जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, विकास पे, वो बात नहीं करते। इसलिए नहीं कर सकते, जब जब उनको मौका मिला सहारनपुर के लिए कुछ किया नहीं, तो इसलिए वो विकास पे बात ही नहीं कर सकते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुमले, ये भी जुमले ही वाले नेता हैं। इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये आज ये स्थिति होती, अगर सबको साथ लेके चलते, सबका सम्मान करते, झगड़ा इनसे थोड़ा ही है। तो इनके तकब्बुर से समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया इनके लिए, क्या नहीं किया परिवार के लिए। वो तो ये कह रहे हैं कि बीच में आकर लाला आपके संजय कपूर विधायक जो कह रहे हैं कि आशु मलिक को मेरे बीच में खाई पैदा करती है, हम दोनों को लड़ाया है। अच्छा, जब से हम 1 साल से विधायक बने हैं, हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो क्या लाला जी ने कहा था तुम्हारे समर्थकों को कि किस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट की थी? जब आदरणीय नेताजी का इंतकाल हुआ था तब कितना हमारा दिल दुखाया, किस तरह की पोस्टें की गई। हमें 1 साल से आप टारगेट पे रखे हुए हो। हमने तो कभी, हम तो बिल्कुल सभ्य होकर के बात करते हैं, हमने तो कभी उस चीज़ को देखा न, सोचा न देखा। आखिरी सवाल आपसे विधायक साहब, क्या आप इसको समाजवादी पार्टी से कल जिस तरह के ले जा रहे हैं उसकी बौखलाहट मानते हैं या फिर कुछ अन्य पर्सनली मानते हैं? देखिए, साफ बौखलाहट है और उनके चेहरे से उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उनको पता है उनके हाथ से दलित भी खिसक चुका है, दलित उनके साथ नहीं है। आप कोई भी आंकड़ा लगा लीजिए, किसी भी आंकड़े से आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी को कैसे हरा देंगे। कैसे समाजवादी पार्टी के 1,36,000 वोट विधानसभा संजय गर्ग जी की मिला, 65,000 मेरी मिला, ये ताज़ा आंकड़ा है। और 20,000 के आसपास रामपुर में मिला, तो 2.25 लाख से ऊपर है। आप अगर किसी भी एंगल से आप लगाइए हिसाब, आप कैसे समाजवादी पार्टी का मुकाबला कर लोगे? आप कर ही नहीं सकते। और अगर ये था
तो ये जवाब देना, जब आपने सब जगह जहाँ जहाँ प्रत्याशी जहाँ जीत रहे थे समाजवादी पार्टी के, आपने उन मुसलमानों को ठग करके उनसे टिकट दे दिया केवल समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। और अगर ये सच नहीं है तो क्यों नहीं गए उनके नेता प्रचार करने, जिनको टिकट दिया उन्होंने, उनका प्रचार करने क्यों नहीं गए, अपील भी नहीं की? तो अप्रत्यक्ष रूप से किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? चुनाव तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है ना, चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता। आप जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 15 साल से आप जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप 15 साल से जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हकीकत जान चुकी है और जनता फैसला कर चुकी है। अब जनता इतनी, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ लाइव है, अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। विधायक साहब कितने कुछ आश्वस्त हैं, आपने कहा था कि 4 मई फर्जी कयाद गई, लगता है वाकई में मोहर लग गई? देखिए, मुझे यहाँ की सम्मानित जनता पर पूरा भरोसा है। जिस तरह का आपने देखा होगा, कल भी हमारा इतनी भारी बारिश में इतना ज़बरदस्त स्वागत, उधर बारिश पड़ रही थी और हज़ारों कार्यकर्ता बारिश में भी स्वागत में झूम रहे थे। क्या इनको कोई हरा सकता है? हमने कहा, हारा वहीं जो लड़ा नहीं और जीता वहीं जो हटा नहीं। हमारा कार्यकर्ता हट नहीं रहा है, वो मजबूती से खड़ा है चट्टान की तरह, और वो मजबूती से चुनाव को लड़ रहा है। वो देख रहा है कि सहारनपुर का विकास कहाँ हो सकता है, सहारनपुर के मुद्दों की बात कौन कर रहा है, सहारनपुर की सड़कें अच्छी कौन कर सकता है, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी कौन कर सकता है, इनके चेहरों पर खुशहाली और मुस्कान कौन ला सकता है, जो इतने दिन से इनको अपनी भाषा और बयान की वजह से तनाव में रखा। तो जनता बदलाव चाहती है, हमारा कोई टकराव नहीं है किसी से, हमने कभी किसी को चुनौती नहीं दी। हमारी जो लड़ाई है वो सिद्धांतों की है, विचार की है। हमारे मन में किसी के लिए मैल नहीं है। हम राजनीति, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, किसी को कंधा मार करके आगे बढ़ने को राजनीति नहीं समझते। हम लोगों की खिदमत करने को, सेवा करने को राजनीति समझते हैं। हम धर्म, जाति और बिरादरी के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। यही समाजवादी पार्टी के सिद्धांत हैं, यही आदरणीय नेताजी के सिद्धांत हैं। गरीबों की मदद करो, लोगों के साथ न्याय करो, किसी के साथ अन्याय ना करो। उन्हीं सिद्धांतों को समाजवादी पार्टी लेकर के आगे चल रही है। आदरणीय नेताजी के बताए हुए, दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नेताजी ने जो हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर जनता भी हमारा साथ देगी और ऊपर वाला भी इंशाअल्लाह। बहुत धन्यवाद आपका विधायक साहब, आपने कीमती समय में दिया। तो ये थे सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक आशु मलिक, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।